हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। रितु एक नाव द्वारा धारा प्रवाह की दिशा में 20 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में तथा धारा प्रवाह के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में तय करती है। ठहरे हुए पानी में नाव चलने की गति तथा धारा प्रवाह की चाल हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर दिए गए प्रश्न को हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण के द्वारा हल करेंगे। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे चाल बराबर क्या होता है। तो देखो, दूरी बटे समय। तो बच्चों यहाँ से हम समय की बात करें तो समय बराबर क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर दूरी बटे चाल। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना नाव के स्थिर पानी में चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा प्रवाह की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस प्रकार बच्चों धारा प्रवाह की दिशा में चाल क्या हो जाएगा। तो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगा। तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। साथ ही बच्चों मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा कि समय बराबर क्या होता है। तो देखो यहाँ पर दूरी बटे चाल। अब बच्चों प्रश्न की ओर चलेंगे तो प्रश्नानुसार। तो बच्चों देखो, प्रश्न के पहले भाग में क्या कहा जा रहा है। तो रितु धारा प्रवाह की दिशा में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। अर्थात बच्चों देखो, यहाँ पर 2 घंटे में, तो समय अर्थात 2 घंटा दिया गया है, तो 2 घंटे में वह 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा प्रवाह की दिशा में चाल क्या है, तो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे दूरी बटे चाल अर्थात 20 बटे x प्लस वाई। तो यहाँ से बच्चों देखो हमें प्राप्त क्या हो जाएगा। तो ये गुना करने पर तो x प्लस वाई बराबर यहाँ पर 20 बटे 2, 2 से विभाजित करते हैं तो 10, अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तथा बच्चों देखो, प्रश्न के दूसरे भाग में क्या कहा गया है। तो देखो यहाँ से वह पुनः 2 घंटे में धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो यहाँ से हम लिखेंगे, देखो पुनः वो 2 घंटे में धारा प्रवाह के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो धारा प्रवाह के विपरीत दिशा में चाल क्या होता है, तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय बराबर दूरी बटे 4, तो यहाँ पर x माइनस वाई। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, x माइनस वाई बराबर 4 बटे 2, 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर 2, अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो गया x माइनस वाई बराबर 2। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब बच्चों देखो, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ते हैं। तो समीकरण 1 में क्या है बच्चों। तो देखो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 10, तो x प्लस वाई बराबर 10। और समीकरण 2 में क्या है, तो x माइनस वाई बराबर 2, प्लस वाई से माइनस वाई कट जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी x बराबर 12। 2 से 12 को विभाजित करेंगे तो 6। तो यहाँ से बच्चों हमें x का मान प्राप्त क्या हो गया, 6। अब बच्चों y का मान हम ज्ञात करें तो इसके लिए बच्चों हम समीकरण 2 का प्रयोग करते हैं। तो समीकरण 2 से बच्चों हम जानते हैं x माइनस वाई बराबर 2 है। और बच्चों देखो x का मान हमने क्या ज्ञात किया है, तो 6। तो 6 माइनस वाई बराबर 2।
तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो y बराबर 6 - 2, अर्थात y का मान हमें प्राप्त हो गया 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः स्थिर पानी में नाव की चाल अर्थात गति हम लोगों ने x किलोमीटर प्रति घंटा माना है और x का मान हम लोगों ने ज्ञात किया है 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा नाव की चाल स्थिर पानी में, तथा धारा प्रवाह की चाल हमें ज्ञात क्या हो जाएगा, तो y किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।